हमारे YouTube के शानदार प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप लोगों को मैं रोज वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। आप लोग जो है पढ़ रहे हैं, उम्मीद है आगे अपने दोस्तों को भी शेयर कर रहे हैं। मैं पिछले क्लास में कंप्लीट ब्लड काउंट का पहला लेक्चर अपलोड किया था। आज मैं दूसरे लेक्चर के साथ आपके सामने आया हूं। एक्चुअली हमने कंप्लीट ब्लड काउंट का पिछले लेक्चर में ऑल पैरामीटर को डिफाइन किया था और समझाया था कि कौन कौन से पैरामीटर होते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट में। ठीक है, आप लोग को ये सारी जानकारी दी थी। आज हम बात करेंगे कि देखो कंप्लीट ब्लड काउंट में यानी ब्लड जो है दो प्रकार की चीज से बना हुआ है, यानी एक रेड ब्लड सेल और दूसरा व्हाइट ब्लड सेल और तीसरा प्लेटलेट। ये तीनों क्या है? ब्लड सेल है। ठीक है, और दूसरा प्लाज्मा है, यानी ब्लड सेल और प्लाज्मा के मिलने से ब्लड बना हुआ है। क्लियर है? तो अब ब्लड सेल का ही काउंट हम लोग करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि आरबीसी पैरामीटर जो है इसमें कौन कौन से काउंट होते हैं और इन काउंट का क्या मतलब है। अगर ये बढ़ रहा है तो क्या मतलब है, अगर ये घट रहा है तो क्या मतलब है। क्लियर है? आज इस चीज को जानेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये चीजें जानकारी नहीं होती है कि आरबीसी बढ़ रहा है तो क्या मतलब है, घट रहा है तो क्या मतलब है, हेमोग्लोबिन बढ़ रहा है तो क्या मतलब है, घट रहा है तो क्या मतलब है। ये सारी चीज के बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली आप ऐसा समझो, रेड ब्लड सेल पैरामीटर, रेड ब्लड सेल पैरामीटर एक्चुअली ये एक बीमारी को डिसाइड करता है, एनीमिया। सबसे इंपॉर्टेंट बीमारी, अगर आरबीसी घट जाए तो एनीमिया, और दूसरा बीमारी जो है पॉलीसाइथेमिया। दो प्रकार की बीमारी को ये बताता है। पॉलीसाइथेमिया का मतलब है इसमें आरबीसी बढ़ जाए, एनीमिया का मतलब है आरबीसी घट जाए। ऐसा समझ लो कि मैं बोलना चाह रहा हूं आप लोगों से कि एनीमिया का मतलब सिर्फ इतना है, एनीमिया का, कि एनीमिया में आरबीसी काउंट भी कम होगा, रेड ब्लड सेल काउंट भी कम होगा, हेमोग्लोबिन भी कम होगा और पैक सेल वॉल्यूम भी कम होगा। ये तीनों जो पैरामीटर यहां लिखे हुए हैं, रेड ब्लड सेल काउंट, हेमोग्लोबिन और पैक सेल वॉल्यूम, जिसको पीसीवी आप बोल रहे हो, ये ऑल पैरामीटर क्या होंगे? ये जो पैरामीटर आपके सामने लिखे हुए हैं ये ऑल लो हो जाएंगे। लो होगा तो उस चीज को हम एनीमिया बोलेंगे। क्या होंगे? एनीमिया। एनीमिया का मतलब है ब्लड की कमी, शरीर में ब्लड की कमी। ब्लड आपके शरीर में कितना है डिसाइड कौन करता है? तीन जांच। कौन कौन से? एक है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन से आप नॉर्मली पता कर सकते हो कि आदमी के अंदर ब्लड कितना है, ब्लड की मात्रा कितनी है। ठीक है, आरबीसी काउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और पैक सेल वॉल्यूम। तीनों चीज के कंपैरिजन टेस्ट से आप एनालिसिस कर सकते हो, कंक्लूजन निकाल सकते हो कि भाई ये एनीमिया है। दूसरा चीज, अगर ये इंक्रीज है, अगर ये तीनों इंक्रीज है, बढ़ा हुआ है, हमने बोला लो या डिक्रीज के कंडीशन में हमने बताया, डिक्रीज के कंडीशन में कि एनीमिया है। अगर इंक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया यानी पॉलीसाइथेमिया का मतलब होता है कि शरीर में हेमोग्लोबिन का बढ़ना, शरीर में रेड ब्लड सेल का बढ़ना, शरीर में पैक सेल वॉल्यूम का बढ़ना। यानी मैं बोल रहा हूं तीनों बढ़ने का बात है। 48% से ऊपर चला जाए मेल के अंदर, फीमेल के अंदर 46% से ऊपर चला जाए। ये 17 से मतलब 13 से 17 ग्राम है तो 18-20 ग्राम हो जाए। ये 15 ग्राम है तो 18 या 20 ग्राम ये भी हो जाए तो इसको बोला जाएगा पॉलीसाइथेमिया। रेड ब्लड सेल काउंट जो है 7 मिलियन के आसपास हो जाए, और ये फीमेल में भी लगभग 6.5-7 के आसपास हो जाए, उसको हम पॉलीसाइथेमिया का केस मानेंगे। ये इतनी चीजें समझ में आई होगी। एक चीज है जो हमेशा बच्चों को कंफ्यूज करती है, क्या है कि रेड सेल इंडिसेस, आखिर ये क्या बताता है? रेड सेल यानी आरबीसी के बारे में जो भी चीजें आपको जाननी है, ये रेड ब्लड सेल, जो रेड ब्लड सेल इंडिसेस है, इससे जान सकते हैं कि रेड ब्लड सेल का साइज छोटा है कि बड़ा है, रेड ब्लड सेल का हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम है या ज्यादा है, रेड ब्लड सेल यानी दो रेड ब्लड सेल के बीच में दूरी जो है कम है या ज्यादा है। ये सारी चीजें इन 4 टेस्ट के माध्यम से जानी जाती है। अब मैं बता रहा हूं आपको, यहां दिया हुआ है मीन सेल वॉल्यूम, एमसीवी। ये क्या बताता है? ये एवरेज साइज ऑफ आरबीसी, आरबीसी के एवरेज साइज को बताता है। यानी ऑल आरबीसी को देखते हुए उसका एक एवरेज साइज क्या निकल रहा है, एवरेज वॉल्यूम क्या निकल रहा है, कितना स्थान घेर रहा है, उसकी जानकारी जो है एवरेज साइज ऑफ आरबीसी यानी मीन सेल वॉल्यूम से पता चलती है। अब समझो कि अगर 80 फेम्टोलीटर से अगर कम हो जाए तो हम बोलते हैं कि आरबीसी का साइज जो है, आरबीसी साइज ये छोटा हो गया है, यानी स्मॉल हो गया है। याद रखना, अगर ये आरबीसी ये 80 फेम्टोलीटर से ज्यादा हो जाए तो हम बोलते हैं कि आरबीसी का साइज बढ़ गया है। ये बात समझो कि आरबीसी लार्ज हो गया है, बड़ा हो गया है। क्लियर है? 80 से 100 फेम्टोलीटर इसका आयतन होता है। आगे बढ़ते हैं, मीन सेल हेमोग्लोबिन। मीन सेल हेमोग्लोबिन का मतलब क्या है? यह बताता है कि एवरेज एक आरबीसी के अंदर कितना हेमोग्लोबिन है, यानी एक आरबीसी के अंदर कितने अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन इन आरबीसी, यानी आरबीसी के अंदर कितना हेमोग्लोबिन की मात्रा है, ये भाई साहब बताते हैं। कौन से? तो आपको ये वाले
एच मीन सेल हेमोग्लोबिन यानी एवरेज अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन एचबी इन आरबीसी। आरबीसी में कितने हेमोग्लोबिन की मात्रा है यानी कितना अमाउंट है उसके बारे में ये एक्चुअली जानकारी देता है। ये 27 से 32 पीजी जो है नॉर्मल रेंज होता है। अगर 27 से कम होता है तो ऐसा समझो कि आप एक समोसा खा रहे हो, समोसा के अंदर आलू भरा हुआ है। आप ऐसा समझो समोसा के अंदर कम आलू भरा हुआ है या ज्यादा आलू भरा हुआ है, ऐसे समझ लो। उसी तरीके से रेड ब्लड सेल के अंदर मान लो ये आरबीसी है, आरबीसी के अंदर कम मात्रा में हेमोग्लोबिन भरा हुआ है या ज्यादा मात्रा में हेमोग्लोबिन भरा हुआ है, ये आपको एमसीएच मीन सेल हेमोग्लोबिन डिसाइड करता है। फिर आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, कौन सी बात, तो मीन सेल हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन की 32 से 36 ग्राम पर डीएल जो है इसका मात्रा होता है। मैं बोल रहा हूं ये एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी बताता है। ये बात आपको ऑल आरबीसी के बारे में बताता है, मीन सेल हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन के बारे में बताता है। अब है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, ये 11.5 से लेकर 14% के बीच में होता है। ये एक्चुअली बताता ये है आप लोगों को कि भाई ये दो आरबीसी के बीच में ये जगह कितनी है, ये भाई विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, या एक आरबीसी की चौड़ाई कितनी है, ये चीज आपको डिसाइड करता है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। अब आपको एक और चीज समझना होगा मेरे प्यारे बच्चे, कि क्या समझना है, ये तो भाई एनीमिया या पॉलीसाइथेमिया के बारे में बता रहा है। तो ये जो नीचे पैरामीटर दिए हुए हैं ये क्या चीज बता रहे हैं, दो टाइप के एनीमिया यानी टाइप ऑफ एनीमिया आपको समझना है। ऐसा समझो कि टाइप ऑफ एनीमिया, एनीमिया के प्रकार जो है उसको जानना है तो वो आपको ये रेड सेल इंडिसेस से पता चल जाएगा किस टाइप के एनीमिया है। देखो एक साइज के बिहेव पर एनीमिया को बांटा गया है 3 टाइप, ऐसा समझ लो साइज के बिहेव पर एनीमिया। साइज के हिसाब से अगर आरबीसी का साइज नॉर्मल है, आरबीसी का साइज क्या है, आरबीसी साइज के बिहेव पर 2 चीज में बांटते हैं साइज के हिसाब से, एक बोलते हैं माइक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक, और दूसरा होता है मैक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक, और आपका तीसरा होता है नॉर्मोसाइटिक जो नॉर्मल लेवल पे है। क्लियर है। एक हेमोग्लोबिन के हिसाब से हम लोग बांटते हैं हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक, और दूसरा होता है हाइपरक्रोमिक। क्या होता है, हाइपरक्रोमिक। ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि भाई ज्यादा हेमोग्लोबिन वाला एनीमिया है, कम साइज वाला एनीमिया है, जैसे माइक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, ये 3 टाइप के एनीमिया हो गए। फिर हेमोग्लोबिन के हिसाब से नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, फिर हाइपोक्रोमिक एनीमिया, फिर हाइपरक्रोमिक एनीमिया, फिर दोनों साइज और हेमोग्लोबिन को मिला के जो है फिर आपको बताया जाता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, फिर मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक एनीमिया, ठीक है, मैक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक एनीमिया। ऐसे करके जो है आपको एनीमिया का टाइप डिसाइड किया जाता है। ये आप ऐसा समझ लो, ये पैरामीटर भले देखने में आपको लग रहा होगा कि कुछ नहीं है, पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं और बता दूं, ये पैरामीटर कैसे निकाला जाता है, एक्चुअली ये जितने रेड सेल इंडिसेस के पैरामीटर है ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, वैल्यू निकाला जाता है, ये जांच नहीं होता है, ये बात याद रखिए। कैलकुलेटेड वैल्यू मतलब जांच के बिना जो है, जो ऊपर रेड ब्लड सेल जांच हुए हैं, हेमोग्लोबिन हुए हैं, अब पीसी भी हुआ है, इन्हीं तीनों के कैलकुलेशन के द्वारा जो है ये सारे रेड सेल इंडिसेस का मान निकाला जाता है। आप सभी बच्चों को ये बातें समझ में आई होगी। आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम डब्ल्यूबीसी के बारे में बताएंगे कि डब्ल्यूबीसी से कौन कौन सी बीमारी डिसाइड होती है, और प्लेटलेट के बारे में बताएंगे कि प्लेटलेट से कौन कौन सी बीमारी डिसाइड होती है। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे जो है डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।